माई सेल्फ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने पार्लियामेंट के बारे में समझा, रोल ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में समझा कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं, पार्लियामेंट के फंक्शंस के बारे में समझा हमने, लोकसभा के बारे में समझा, राज्यसभा के बारे में समझा। तो इस वीडियो में हम लास्ट टॉपिक को समझने वाले हैं। क्या है लास्ट टॉपिक आपका? हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द नेशन। पार्लियामेंट क्या करते हैं? नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? वो नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे कर रही है? देखिए, पार्लियामेंट में आप कौन बैठे होते हैं? हमारे द्वारा चुने गए जो एमपीस होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो कहाँ बैठे होते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में नॉर्थ ईस्ट साइड से भी क्या है? एमपीस बैठे हैं। साउथ वाली साइड से भी क्या है? एमपीस बैठे हैं। जम्मू कश्मीर से भी एमपीस बैठे हुए हैं। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट क्या दर्शाती है? पार्लियामेंट हमारे जो है सारे रीजन को दर्शाती है। ठीक है। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट, रूरल एरियाज, रीजनल पार्टीज। जब पार्लियामेंट हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है तो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग एरिया से लोग आते हैं और पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो वो रूरल एरिया से भी होते हैं, रीजनल पार्टी से भी होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए नेशनल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की पार्टी की बनी है, लेकिन केरला में जहाँ फिर तमिलनाडु में किसी और पार्टी का दबदबा है, जहाँ फिर मान लो कि लोग किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उस पार्टी के भी एमपीज बैठे हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो और उस पार्टी के लोग क्या करेंगे? टू कंट्रोल, गाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं। तो पार्लियामेंट में रूरल एरिया से भी जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं, जो एक रीजन की पार्टी होती है, नेशनल पार्टी नहीं होती है, तो ये सारी पार्टीज़ क्या करती हैं? अपने आइडियाज़ को, अपने वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रॉम दलित एंड बैकग्राउंड क्लासेस। ठीक है। तो क्या है इसमें कि दलित मीन्स क्या होता है? ब्रोकर। आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था। दलित मीन्स जो अपने आप को लोअर कास्ट कंसीडर करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकर, जो लो कास्ट के होते हैं, एससीज, एसटीज। और अलग अलग बैकग्राउंड्स से लोग पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई है कि पार्लियामेंट में हर सेक्शन से लोग आते हैं। अब हर सेक्शन से आते हैं तो रिप्रेजेंटेशन पहले कभी बैकवर्ड क्लासेस कंसीडर किया जाता था। जैसे दलित को बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड कंसीडर किया जाता था, तो वहाँ से भी लोग आते हैं। वहाँ से भी एमपीज़ जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखने को मिलते हैं और वो अपने सेक्शन को, अपने रीजन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं। टू एंश्योर द कम्युनिटीज़ दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एजुकेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए कि जो लोग पहले, जिन लोगों को मार्जिनलाइज करके रखा था, जिन लोगों को सोसाइटी के बाहर मार्जिन में बिठा कर रखा था, तो अब उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में। कहाँ हो? पार्लियामेंट में उनका भी क्या हो? रिप्रेजेंटेशन हो। तो इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए क्या होता है? टू एंश्योर दैट कम्युनिटीज़ दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या होता है इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट फॉर एससीज एंड एसटीज। ठीक है। तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि जैसे उन्हें क्या हुआ? उन्हें भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले। किन्हें? जिन लोगों को पहले मार्जिनलाइज करके रखा था। इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन कहाँ दिया जाता है? जैसे जॉब में, स्कूल में रिजर्वेशन दिया जाता है, वैसे ही रिजर्वेशन होता है कहाँ पे? पार्लियामेंट में भी। कि पार्लियामेंट में इतने एमपीज़ की जो सीट्स हैं वो एससीज़ के लिए होंगी और इतने सीट्स जो हैं वो एसटीज़ के लिए होंगी। तो इस तरह से क्या किया जाता है? पार्लियामेंट में कोटा फिक्स किया जाता है कि पूरे पार्लियामेंट में कितनी हैं? 545 सीट्स। तो 545 में से उन्होंने बोल दिया कि इतने सीट्स एससीज़ की होंगी और इतनी सीट्स एसटीज़ की होंगी। जैसे यहाँ पे मैप देखो, इस मैप में क्या शो कर रहे हैं? इसमें जो ब्लू कलर का जो एरिया जो मार्क किया है, जो ब्लू कलर से एरिया जो, वो किसकी सीट्स हैं? किसके लिए सीट रिजर्व हैं? एससीज़ के लिए। जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व हैं। कितनी है? 84। ये जो डाटा है ये है 2004 का डाटा है। अभी क्या है? 2020। अब इसका डाटा और चेंज हो गया होगा। तो ये जो डाटा है जो 2004 का डाटा है। तो इसमें क्या है? जो ब्लू कलर का जो एरिया है, जो मार्क किया हुआ ब्लू कलर का एरिया, वो किसके लिए सीट रिजर्व हैं? एससीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। और जो ग्रीन कलर का एरियाज़ है, ठीक है, जो 47 सीट्स हैं, ये किसके लिए हैं? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये सीट्स रिजर्व हैं।
इस एरिया से क्या होगा, शेड्यूल कास्ट के ही एमपीज़ जो हैं जीत कर आएंगे और वो कहाँ बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो टू एंश्योर दैट कम्युनिटीज़ दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट ऑफ फॉर एससीज एंड एसटीज। जिन लोगों को हिस्टोरिकली क्या किया गया था, मार्जिनलाइज्ड किया गया था, जिन कम्युनिटीज़ को पीछे छोड़ दिया जाता था, उन कम्युनिटीज़ को भी क्या मिलेगा, एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए रिजर्वेशन लाया गया। सिमिलरली देयर हैज़ बीन डिमांड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। और इसी तरह से क्या हुआ कि देखिए, अब पार्लियामेंट में ज़्यादा जो है मेजॉरिटी किसकी होती है, मेल मेंबर्स की होती हैं। ज़्यादा जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर्स ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं, वो कौन होते हैं, मेल होते हैं। तो क्या हुआ, तो जहाँ पे जो कॉन्टीन्यूसली डिमांड है कि क्या वुमेन के लिए भी सीट्स होनी चाहिए, वुमेन्स के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए, उन्हें भी क्या मिलना चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट में। तो डिमांड है कि यहाँ पर क्या डिमांड है कि वुमेन्स के लिए भी क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ड्यू टू वेरी लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एमपीज़, मतलब क्या है, ड्यू टू वेरी लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एमपीज़ इन पार्लियामेंट एंड टू मेक पार्लियामेंट ट्रूली रिप्रेजेंटेशन। जो क्या है कि जो महिलाएं हैं, जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो पार्लियामेंट में क्या है, मेजॉरिटी में कौन होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादातर मेल होते हैं। तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन वो क्या है, वेरी लो है। तो उस लो रिप्रेजेंटेशन के चलते अगर आपको वुमेन्स के या फिर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक इंश्योर करना है, तो उसके लिए डिमांड की जाती है। जैसे रिजर्वेशन SC STs को लेकर आए, तो ऐसे ही रिजर्वेशन किसके लिए किया जाना चाहिए, सीट्स का, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का रिजर्वेशन वुमेन्स को भी किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे समझ। तो ये था आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। तब नेक्स्ट चैप्टर में जो है आपका फोर्थ, वो है लॉ मेकिंग, जो आपका थर्ड फंक्शन था पार्लियामेंट का, उसके ऊपर वो क्या है, पूरा एक चैप्टर है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लॉ मेकिंग को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।